जय हिंद दोस्तों, लेट्स नॉट बिकम दिल्ली। अभी रिसेंटली मुंबई के हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट रिलीज की और उन्होंने फायर क्रैकर्स का टाइम शाम को 8 बजे से 10 बजे तक कर दिया। कंडीशन दिल्ली में इतनी खराब है कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। यही नहीं, अब हवा सिर्फ पॉल्यूटेड नहीं बल्कि पॉइजनस भी बन रही है। अगर हम बात करें एक रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई थी IQ एयर के द्वारा, उसके हिसाब से दिल्ली इज द वर्ल्ड 4th पॉल्यूटेड सिटी। और ये सिर्फ इसी साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है, जहां पर हम ये देखते हैं कि पोल्यूशन के कारण लोगों को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, जहां पर हम बात करेंगे कि AQI क्या होता है और PM जो आपने कई बार सुना होगा उसकी भी आज की वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे बड़े कारण हैं जिसके कारण से दिल्ली में हवा सांस लेने लायक भी नहीं बची है। This is what hazardous air pollution looks like. India's national capital is facing a severe challenge. Air quality deteriorated drastically with a surge in farm fires engulfing the city and nearby areas in a thick blanket of ये smoke. बच्चों को परेशानी तो होती है सांस लेने में, उसमें है तो इसलिए मास्क लगा के भेज रहे हैं बच्चे को। कर रहे हैं, गले में खरकच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है। अगर हमें दिल्ली के पॉल्यूशन को अच्छे से समझना है तो हमें कुछ टर्म्स हैं उनको भी समझ लेना जरूरी है, जैसे कि AQI एंड PM। अगर हम AQI की बात करें, इसको आप एक सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये एक एयर का रिपोर्ट कार्ड बताता है, पर इसमें नंबर जितना ही कम होगा एयर उतनी ही ठीक होगी। जैसे कि अगर हम एक टेबल के हिसाब से बात करें जिसमें 0 to 51 की एयर को एक गुड कैटेगरी में रखा जाता है और 51 to 100 को एक मॉडरेट कैटेगरी, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है ये कैटेगरी उतनी ही हैजार्डस बनती जाती है और 501 से ऊपर की कैटेगरीज को बिल्कुल ही सीवियर कैटेगरीज में मान लिया जाता है, जहां पर गवर्नमेंट भी रेगुलेशन जारी करना स्टार्ट कर देती है। सो बेसिकली अगर AQI की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा ही था कि दिल्ली में कई जगहों पर AQI 999 शो कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो 999 जाके रुक चुका है, इसका मतलब ये था कि वो मशीन मैक्सिमम 999 तक ही गिन सकती थी। मतलब पॉल्यूशन का लेवल और एयर की क्वालिटी उससे भी डिग्रेड हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जो कि कैपिटल सिटी है हमारे इंडिया की, उसका ये हाल है। मेजरली इस AQI को मेजर करती है CPCB, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और भी इतने स्टेट कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, वो बेसिकली इस AQI को मेजर करते हैं। इसको हम आवरली भी मेजर करते हैं, मंथली भी मेजर करते हैं और ईयरली बेसिस पे भी मेजर करते हैं। पर AQI को बेसिकली आवरली मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह की हवा किस घंटे के लिए कितनी ज़्यादा खराब हो रही है उससे हमें उस जगह के बारे में भी पता चलता रहता है। इसीलिए इस AQI को समझना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें 5 ऐसे मेजर पॉल्यूटेंट जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है ग्राउंड ओजोन, नंबर 2 पे आता है PM, जिसकी बात अब अभी करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलेट मैटर। 3rd पे आता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, 4th पे आता है सल्फर डाइऑक्साइड और 5th पे आता है NO2। मेजरली ये 5 चीजें ऐसी होती हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पर अगर हम मेजरली बात करें PM की, जो कि आप लोगों ने काफी सुना होगा, PM जिसकी फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर, ये बेसिकली टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। अब जो 2 मेजर PM होते हैं वो होते हैं 2.5 एंड 10, जिनको PM 2.5 कहा जाता है और PM 10। इनके आगे का जो नंबर होता है जो कि है 10 और 2.5, ये बेसिकली पार्टिकल के डायमीटर के बारे में बताते हैं इन माइक्रोमीटर्स। अब पार्टिकल जितना ही फाइनर होगा, जैसे कि PM 2.5 जो कि ज्यादा फाइनर होता है PM 10 से, वो उतना ही ज्यादा हमारे शरीर के अंदर घुस सकता है और हमको उतना ही ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए PM 2.5 को ज्यादा डेंजरस माना जाता है एज कंपेयर टू PM 10। और बेसिकली अगर हम इन PM का सोर्स की बात करें तो ये व्हीकल से भी निकलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी निकलते हैं। तो ये 2 इनके मेजर सोर्स होते हैं PM के, जहां पर PM 2.5 को बहुत ही डेंजरस माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि मेजर कॉज क्या हैं जिनके कारण से पोल्यूशन इतना दिल्ली में पीक पे है, तो जो एक सबसे बड़ा कॉज माना जाता है और जिसके पीछे बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स भी खेली जाती है, वो है स्टबल बर्निंग इन अदर स्टेट।
बेसिकली सिर्फ दिल्ली में ही पॉल्यूशन इतना हाई नहीं हो जाता है, जितने भी नॉर्दर्न स्टेट हैं जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और भी उत्तर प्रदेश में, इनमें भी पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। पर मेजर जो स्पॉटलाइट है वो दिल्ली पर ही होती है। अब अगर हम कॉज की बात करें जो कि था स्टबल बर्निंग, होता ये है कि पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में जो फसल है उसको जब काटा जाता है तो उसको आधा ही छोड़ दिया जाता है, और उस आधी फसल को जब जलाया जाता है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धुआं जनरेट होता है, और वो धुआं उन स्टेट से दिल्ली की तरफ आता है, और जिससे पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा लार्जर नंबर पे आता है, जिसको हम पराली भी कहते हैं। तो इसको एक मेजर कॉज माना जाता है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, पहले ये पराली इतना बड़ा कॉज नहीं था, पहले ये फसल काटने का काम मैनुअली किया जाता था। पर जैसे हम बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जरूर बढ़ती है लेकिन वो उसके साथ कुछ ना कुछ हार्म भी लाती है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स जब किसानों को दिए गए तो उससे क्या होता था कि सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही कटता था जितना इंपॉर्टेंट होता था। तो किसान क्या करते थे, वो अपना टाइम और मनी दोनों को बचाने के लिए उस चीज को जला दिया करते थे। जो भी चीज बच गई है तो उससे बहुत ही ज्यादा धुआं जनरेट होता था, और एक पॉल्यूशन का ये एक मेजर कॉज बताया जाता है। इसके पीछे कई सारी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स भी होती है जहां पर लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, और मेजर इशू पॉल्यूशन से हटकर पॉलिटिक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर हम बात करें दूसरे कॉज की जो कि रिलेटेड है व्हीकल्स से, अगर हम बात करें दिल्ली में 1.2 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। मींस दिल्ली में अगर हम देखें तो वहां पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, और वहां पर कई रिच लोग भी रहते हैं जिनके पास कार्स होती हैं, और इन्हीं कार्स को जब बेसिकली अब दिल्ली में देखें तो एक वर्किंग सिटी माना जाता है। लोगों का मूवमेंट कंटिन्यूअस लगा ही रहता है, तो जो पोल्यूशन कार से निकलता है इसको भी एक बड़ा कॉज माना जाता है पोल्यूशन का। अगर हम एक पर्टिकुलर डेटा की बात करें तो उसके हिसाब से 13% इंडस्ट्रियल के कारण पोल्यूशन होता है, 27% मास वेस्ट बर्निंग के कारण होता है, और 22% ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है। तो ये तो थे मेजर कॉज जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। कॉज की बात तो सभी करते हैं, पर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनको हम अप्लाई करके अपनी दिल्ली को एक मच मोर सेफर और लेस पॉल्यूटेड सिटी बना सकते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो आपने एक कोट को तो सुना ही होगा, इफ़ यू वांट द चेंज यू नीड टू बी द चेंज। अगर हमें दिल्ली को लेस पॉल्यूटेड बनाना है या कि उसका पोल्यूशन बिल्कुल कम करना है तो हमें शुरुआत खुद से ही करनी होगी। गवर्नमेंट तो बाद में जो इनिशिएटिव लेगी वो तो लेगी ही, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज अ सिंगल इंडिविजुअल हमें अपनी तरफ से इस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। जैसे कि जो बर्निंग होती है प्लास्टिक्स की, ये सब चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल मिनिमाइज करनी है ताकि पर पर्सन के तरफ से जो पोल्यूशन है वो तो कम हो। तो ये तो हो गया हमारी तरफ से खुद का इनिशिएटिव, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर थोड़ी सी भी डिस्टेंस पे हमें जाना है तो उसके लिए खुद का व्हीकल ना निकालें, मेजरली या तो आप वॉकिंग करके जा सकते हैं या आप गवर्नमेंट व्हीकल्स का इस्तेमाल करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक बड़ा इंपैक्ट डालती हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक GRAP एक्शन प्लान लॉन्च किया है, और इस प्लान के हिसाब से जैसे जैसे एयर की क्वालिटी AQI बढ़ेगा वैसे वैसे वो इस चीज़ के लिए एक्शंस भी लेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा था कि आर्टिफिशियल रेन करवाने तक की नौबत आ गई थी जिससे कि पॉल्यूशन को रोका जा सके। ऑड इवन स्कीम फिर से लॉन्च हो सकती थी, पर रिसेंटली जो बारिश हुई थी उसके कारण से पॉल्यूशन में थोड़ा राहत मिला था, इसीलिए इस ऑड इवन स्कीम को अभी तो लॉन्च नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में स्मोक टावर फिर से लॉन्च कर दिया गया था जिससे कि वो पॉल्यूशन को कम कर सके। पॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके कारण ह्यूमैनिटी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है, और साथ ही साथ सफ़र करता है हमारा नेचर। तो अगर हमें अपने नेचर को बचाना है, अपनी कैपिटल सिटी को बचाना है, तो हमें खुद से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। पर हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए N95 मास्क लगाकर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से जितना ही इस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कम कर सकें उतना ही अच्छा है। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, तो उन्होंने फायर क्रैकर्स को पूरे इंडिया में बैन कर दिया है। पर आपको क्या लगता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए किसी चीज़ को बैन करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली एक शॉर्ट टाइम के लिए तो फ़र्क पड़ेगा, पर अगर हम पहले से ही इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखें तो मेरे हिसाब से हमको अपने फेस्टिवल्स को, अपने ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करने में कोई बाधा भी नहीं आएगी। दिवाली जो कि साल में एक बार ही आती है और उसमें भी हम पटाखे फोड़कर अपने जॉय को दिखाते हैं, अगर उस चीज़ को ये बंद कर दिया जाए, लोगों को भी ये मेंटली अफेक्ट करती है।
डेफिनेटली पटाखे बंद करना एक इंपॉर्टेंट कॉज बन सकता है जो कि पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करे, पर एक सर्टेन पीरियड छोटे टाइम के लिए इस चीज़ को कर देना इशू, ये तो गलत है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे भी पटाखे फोड़े जाते हैं, शादी में और भी कई जगह पटाखे फोड़े जाते हैं। अगर बंद करना है तो इस चीज़ को हमें कंप्लीट बंद करना चाहिए, पर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, पटाखों को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट और हम लोग दोनों को कोलैबोरेटिव स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इस पॉल्यूशन को हम जितना रोक सकते हैं उतना रोक पाएँ। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, और भी ऐसी स्टेट हैं जहां पर हालत बहुत ही बदतर है। वेस्ट बंगाल का AQI दिल्ली से ज़्यादा था, पर किसी का वहां ध्यान नहीं गया क्योंकि मेजर फोकस सबका दिल्ली पे ही था। अगर हमें इस पॉल्यूशन को कम करना है तो हम लोगों को अपनी तरफ से इक्वल एफर्ट्स डालने होंगे, तभी हम इस पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।